इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। एक व्यक्ति के दिमाग में सनक आ गई कि मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। पत्नी ने कहा आप जिंदा हो। जो व्यक्ति मुंह से बोल रहा है कि मैं मर गया, मैं मर गया, तो वो मरा कहाँ है? वो जिंदा है, बोल रहा है ना, आप बोल रहे हो। नहीं, मैं तो मर चुका हूँ। बहुत समझाया, बहुत समझाया, कुछ करना ही नहीं, बस दिन भर एक ही रटन। पत्नी को बड़ा टेंशन कि मर जाएगा या सच में मर जाएगा, क्योंकि एक बार सनक आ गई दिमाग में तो उसको कैसे जगाएं, कुछ बात समझ में नहीं आती। डॉक्टर्स को दिखाया, कई वैद्य चिकित्सक को दिखाया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर उसको अहमदाबाद लाया गया। अब हम क्या करें, कहानी में ही ऐसा है। आपके यहाँ है, और सच्ची भी बात है, कितने लोग अहमदाबाद ट्रीटमेंट के लिए आते कि नहीं आते? हाँ, क्योंकि पता है उनको कि शरीर की बीमारी का यहाँ पर अच्छे से इलाज हो सकता है, मन की बीमारी का इलाज हो सकता है, और कभी कभार ऐसे गोल्डन चांस आते हैं कि चेतन की बीमारी का भी इलाज हो जाता है। ऐसे महान कुंद कुंद स्वामी आचार्य भगवंतों के माध्यम से जो हमें मिल जाते हैं, अभी हमें प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष के रूप में कुंद कुंद स्वामी मिल गए हैं, और वही हमारे भीतर के मन की बीमारियों का, चेतन की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अब एक मनोवैज्ञानिक को दिखाया गया, लाया यहाँ पर। उसकी पत्नी ने कहा साहब बात ऐसी ऐसी अकेले में बात की उसने, ऐसी ऐसी बात में बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मनोवैज्ञानिक ने कहा मैं पूरा प्रयास करूँगा, आप चिंता ना करें। उनसे बात की, और काउंसलिंग करते ही हैं आजकल, तो ये बहुत सामान्य बात हो गई है। पूछा उनसे, सारी बातें पूछी, और एक प्रश्न किया। देखो, एक बात पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति मरा हुआ है क्या उसके शरीर से कभी खून निकलता है? डॉक्टर साहब आप कैसी बात करते, मरे हुए व्यक्ति के शरीर से खून थोड़ी निकलता है। नहीं, वो निकलता ही नहीं है। मैं मरा हुआ जरूर हूँ लेकिन पागल थोड़ी ना हूँ। हाँ, मैं मरा हूँ लेकिन पागल थोड़ी ना हूँ। मैं समझता हूँ इतना कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर से खून नहीं निकलता। मनोवैज्ञानिक की आंखों में आई चमक। उसने कहा तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मेरा प्रयोग सही निशाने पर जा रहा है और मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। देखना तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महिला बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी, और उसको लिटाया गया। जैसे ही उसके शरीर पर सुई चुभोई, जैसे ही सुई चुभोई और खून के फव्वारे निकलने लगे। डॉक्टर ने कहा देखा, मरे के शरीर से खून नहीं निकलता। आपने बोला था ना, ये तुम्हारे शरीर से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, मतलब तुम जिंदा हो। आज से तय करो, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। वो कहता है डॉक्टर साहब कमाल के डॉक्टर हो आप तो, वाह, मान गया मैं आपको, मान गया। क्या मान गया? कि मैं जिंदा हो गया? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आज आपको मान गया। अभी तक मेरी सोच कितनी गलत थी, इतनी गलत सोच थी कि मरे व्यक्ति के शरीर से कभी खून नहीं निकल सकता, लेकिन आज आपने मेरी सारे भ्रम को मेरी गलती को आपने सुधार दिया। आज मुझे समझ में आ गया ये बात कि मरे के शरीर से भी खून के फव्वारे छूट सकते हैं, पर मैं मरा हूं ये बात तो पक्की है, इसमें कुछ भी अंदर आने वाला नहीं है। क्या बात है। आचार्य भगवान यही कहते हैं, चाहे लाख कोई समझाए, लेकिन जिसको नहीं समझना है तो वो नहीं समझेगा। 108 बार पूरे समय सार को पढ़ ले, फिर भी नहीं समझ में आया। एकत्व विभक्त आत्मा, क्या कहते हैं आचार्य भगवान? एयत तस्वलंभो नवरी न सुलहो विहतस। 5 इंद्री बंध की कथा सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में भी आई है, पर एकत्व विभक्त चैतन्य आत्मा की कथा, तेरी ज्ञायक की कथा, नवरी नियम से न सुलहो, सुलभ नहीं है। विहत्तस यानी विभक्त, अन्य पदार्थों से विभक्त, स्व से एकत्व, ऐसे तत्व की कथा उवलंभो, उसकी प्राप्ति हो जाना। बहुत न, नवरी न, निश्चय से कह रहे हैं,
ना सुलहो, सुलभ नहीं है, सुलभ होती तो तू आज तक अकेला हो जाता। माता जी हमको तो अकेले होने में बहुत डर लगता है। हाँ, घर पे अकेले रहो तो ऐसा लगता है घर खाने को दौड़ रहा है, अकेले हम रह ही नहीं सकते। तुम सच में अकेले हुए ही कहाँ हो। विकल्प तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हारे भीतर के अंदर जो भय है वो तुम्हारा पीछा करता है, तुम्हारे कर्म वो तुम्हारे पीछा कर रहे हैं, तुम्हारे राग द्वेष परिणाम तुम्हारे अंदर ठसाठस भरे पड़े हैं, वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। एकाकी कब होगे, कब वो क्षण आएगा तुम्हारे जीवन का जब तुम एकदम अकेले होकर के जी पाओगे। आचार्य भगवान कहते हैं, पुद्गल की संगति से खाया है तूने धोखा, पुद्गल की संगति से खाया है तूने धोखा, पर द्रव्य से लिपट कर खोया है तूने मौका, पर द्रव्य से लिपट कर खोया है तूने मौका, तेरी कृपा से गुरुवर निज आत्मा को पाए। हे गुरुवर, बस आपकी कृपा से हम अपने आप को पा जाएं। जो मैं हूँ बस वो जान ले, पहचान ले, अपने आप को, अपनी निधि को पहचान ले। हम पा गए गुरु शरण, अब कहाँ जाए। हम पा गए गुरु शरण, अब कहाँ जाए। सारी दुनिया के लोग, रिश्ते नाते सब भ्रमण कराने वाले हैं, संसार समुद्र में डुबोने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने ही अपना भीतर का रास्ता नहीं जाना तो मुझे कैसे समझाएंगे। लेकिन सतगुरु कुंद कुंद स्वामी जैसे महान भगवंत, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत कहते हैं, हे चेतनात्मन, ऐसी भगवान की भक्ति कर कि तेरी भगवत्ता प्रकट हो जाए। तेरी भगवत्ता तुझे ही प्रकट करनी होगी और कोई तुझे अंदर में साथ देने वाला नहीं है। गुरु भी प्रवचन दे सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन समझना तो तुझे ही है। बस यहीं पर आकर के गाड़ी अटक जाती है, बस यहीं पर समझ नहीं पाते हैं कि अब करें तो क्या करें। बहुत महत्वपूर्ण है यह बात कि अगर धनवान बनना है आपको तो व्यापार करना तो आवश्यक है। अगर आपको विद्वान बनना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। पहलवान बनना है तो आपको प्राणायाम, कसरत आदि करना भी बहुत आवश्यक है। क्रिकेटर बनना है अच्छा खासा तो इसके लिए परिश्रम करना भी आवश्यक है। अगर धर्मी बनना है तो पाप बंद करना भी आवश्यक, बिल्कुल परम आवश्यक है। और अगर स्वयं को ढूंढने की यात्रा पर निकलना है और निज आत्मा की अनुभूति करना है तो समय सार की पगडंडी पर चलना भी आवश्यक है। जो समय सार में कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं उसके अनुसार चलना भी अति आवश्यक है। बहुत हो गया, अनंत काल बीत गया, अब तो अपने को अपने घर में आना ही है। आप कहोगे माता जी हम तो अपने घर में ही जाते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। अरे वो तेरा घर नहीं है। हाँ, कुछ वर्षों के बाद में तुझे बांध करके निकालेंगे इस घर से। नहीं निकलना चाहेगा तो निकलना नहीं चाहता उस घर से। अंत में भी कहता मुझे बचा लो, कैसे भी करके बचा लो। घर से निकलना नहीं चाहता, पर वे ही लोग जो तेरे लिए रोने का नाटक करते हैं ना, वो तुझे बांध देते हैं इसलिए कि तू कहीं खड़ा न हो जाए, लौट करके वापस न आ जाए। इसलिए तेरे शरीर में, पैर में, अंगूठे में कट लगा देते हैं। हाँ, मरते ही कट लगा देते हैं, कहीं भूत प्रेत बन करके वापस घर में ना आ जाए। ये संसार की रीत है। कौन है तेरा, सोच लेना। तेरा अपना मीत, तेरी अपनी प्रीत अगर है तो तेरी आत्मा से ही है।
और कोई नहीं है तेरा। इस सच को समझना बहुत मुश्किल है। बात तो समझ में आती है माता जी, दिमाग तक तो आती है पर अंदर में नहीं जाती है। हाँ, अंदर में प्रवेश नहीं करती। दिमाग में पूरी बात समझ में आ जाती है, अपनी सत्ता को भूल कर ही तो अपना सत्यानाश हो रहा है। निज लोक में रहना सीख चेतन, निज लोक में, आत्मलोक में रहना है। और तो रहता ही है निश्चय न से, शुद्ध निश्चय न से तो अपने आत्मलोक में ही निवास करता है। ये तो बाहर में कहने की बातें हैं कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। ये तो सब बाहर की बातें हैं कि मैं आसाम का रहने वाला हूँ। हाँ, ये तो सब बाहर की बातें हैं भाई। आत्मा तो आत्मा का ही निवासी है, सदा अपने आप में ही निवसता है। ये सब मूर्छा है, और जब तक मूर्छा रहेगी ना, तब तक तुम सच में अपने घर में, अपने निज चेतन ग्रह में आ नहीं पाओगे। लोग कहते हैं कि मूर्छा में पड़ा है, मूर्छित होकर के पड़ा है, बेचारा खा ही नहीं पा रहा है, ऐसा कहते हैं ना आप लोग। मूर्छा में पड़ा है, खा ही नहीं पाता है, और कुछ कपड़े भी नहीं पहन पाता है, सो नहीं पाता है, जाग नहीं पाता है, क्योंकि एक जैसा पड़ा हुआ है, बस ऐसा कैसा पड़ा है, सुध बुध ही नहीं है, मूर्छा में पड़ा है, मूर्छित पड़ा है ना। ऐसा ही कहते हैं ना आप लोग, बोलो। मूर्छा में खा नहीं पाते है ना। पर आचार्य भगवान क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, मूर्छा में ही खा रहे हैं। जरा भाषा को समझना। तुम मूर्छित हो इसीलिए खा रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तरह तरह के कपड़े पहन रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो मुंह की बातें कर रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो आंखें फाड़ रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो बोल रहे हो। ये सब मूर्छा अवस्था में है। जिस दिन तुम्हारी मोह की मूर्छा टूट जाएगी, जागृत हो जाओगे, उस दिन तुम अपने आप में लीन हो जाओगे। दुनिया की बातें अलग हैं और कुंद कुंद स्वामी की बातें अलग हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जब तक तू मूर्छा में है तब तक खाता रहेगा, और दुनिया के लोग कहते हैं कि मूर्छा में है तो तू खा ही नहीं पाएगा। सुन रहे हो क्या आप लोग? हाँ, बड़ी गहरी गहरी चीज़ें हैं, थोड़ी धीरे धीरे समझ में आती हैं। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। जब तक बेहोशी रहेगी, जब तक बेहोश रहेगा, मूर्छा में पड़ा रहेगा, मोह जनित सारे क्रियाओं को करता रहेगा। जब तेरा यह बेहोशीपना छूट जाएगा तो होश में आएगा। हमारी ज्ञान की निधि को लूट रहा है कर्म। बेहोश पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हुए हैं, इसीलिए तो सारे राग रंग में पड़े हुए हैं। तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है, तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है, तेरी ज्ञान निधि लूट ली है, तेरी ज्ञान निधि लूट ली है, तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है। इन कर्मों ने तेरी बहुत दुर्दशा की है। तू चाहता नहीं है कि तू गलत करे, लेकिन फिर भी ऐसा पेशो पेश में पड़ जाता है, कर्मों की चपेट में आ जाता है कि बोरा जाता है, अपनी सुध बुध भूल जाता है। चेतन सुध में आ, निज घर में आ। माँ जिनवाणी पुकार रही है, बाहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर में मार धाड़ है, बाहर में विवाद है, बाहर में परेशानियां, संकट है, समस्याएं हैं। कब तक उलझता रहेगा? बाहर में कर्मों के युद्ध चल रहे। चेतन निज घर में आ। अथाह शांति है, पीसफुल है। आना अंतर मुहूर्त के लिए आ तो सही बेटा। कब तक बाहर में घूमेगा? माँ चिन्वाणी पुकार रही है, कुंद कुंद स्वामी की चेतना पुकार रही है। आओ चेतन आत्माओं, निज घर में आओ। सुनाई दे रही है कि नहीं आवाज? बाहर की आवाजों में कुछ सुनाई नहीं देता। कान से सुनता है, अंदर के कान से सुनाई नहीं देता। बाहर की आंखों से दिखाई देता है नज़ारा, लेकिन भीतर के ज्ञान चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। भीतर के इंद्रियों को खोल चेतन। भीतर में अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। उन शक्तिवंत
इंद्रियों से देखने की कोशिश कर, ज्ञान से देखने की कोशिश कर, तुझे दिखाई देगा। कितना अच्छा लगता है, जिसकी चर्चा इतनी अच्छी लगती है। सोचो ना, वो दृश्य, वो दृष्टा की अनुभूति कितनी अच्छी होगी। विचार करो। आप लोग गाते हैं, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा, किसकी चर्चा, किसकी चर्चा? और आत्माओं की चर्चा नहीं, इसकी चर्चा, इसकी मतलब मेरी चर्चा, मुझे आत्म तत्व की चर्चा, मेरी चर्चा इतनी सुंदर। आहा, तो ये आत्मा कितना सुंदर होगा। चाहते हो ना देखना इसको, कि खाली गाना ही चाहते हो? गाना नहीं है, इसकी अनुभूति करना है। कल आइएगा, इस गाथा को कल पूर्ण करना है और आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम ज़रूर जाएंगे। इस बार ठान लिया है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे गुरुवर वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ रख दोगे गुरुवर वहाँ रह लूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ठाना है कि नहीं? बोलो ना। अंतर मन से जब मैं पुकारती हूँ तो आप भी अंतर मन से सुनाओ अपनी चेतना को ये बातें, और चलते ही चलना है। बिल्कुल अविरल, रुकना नहीं है, चलते चले जाना। ये 5 महीने की यात्रा, 1 महीना पूरा होने जा रहा है, पलक झपकते ही पता ही नहीं चला। ये सुखद दिन कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, इसलिए अविरल चलते रहो। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, निज से निज की हो पहचान, हो जाऊं निर्मल निष्काम, हो चैतन्य चिदानंद धाम। विषय कषाय दुख की खान, किंतु मोहवश खोया ज्ञान, हो चैतन्य चिदानंद। पर को निज का करता, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।